मुमताज आलम रिजवी जी, मुस्लिम वोट दीदी के पास एक मुश्त जाता रहा है। पहले इसका उत्तर दे दो, अगले राउंड में दे दीजिएगा, नहीं तो फिर बहस आप दोनों के बीच में होकर रह जाएगी। अभी 10 सेकंड में दे दूं। मैं हूं यहाँ पर 40 मिनट, चिंता मत करिए, भाई 10 सेकंड बड़े खतरनाक है, अगली बार मैं स्टॉप वॉच लगाऊंगी। नेताओं के 10 सेकंड पूरे नहीं होते हैं। हाँ चलिए, अच्छा दे दीजिए, नहीं तो फिर आप कहेंगे मैं विपक्ष को, मतलब मैं आपको मौका नहीं देती हूँ। हाँ, बंगाल में होता तो जरूर आपके गुंडे मुझे डराकर चुप कर देते, पर मैं उत्तर प्रदेश में हूं, डरने वाला नहीं। शिवम आप अच्छे से डिबेट करते हैं, उसको करने जी। चलिए 10 सेकंड नहीं, आप 1 मिनट लीजिए, लेकिन फटाफट। मुश्किल क्या है कि इतने गंभीर चुनाव में भी प्रधानमंत्री जी के बारे में हम चर्चा न करें, ये शिवम त्यागी जी ने कहा, ठीक है। लेकिन मुश्किल क्या है कि भारतीय जनता पार्टी अपने राज्यों में जिस प्रकार का शासन दे रही है, क्या बंगाल के लोग उससे वाकिफ नहीं है? क्या जो समस्या आती है उसमें भाजपा के मुख्यमंत्री हो या प्रधानमंत्री जी हो, दिल्ली की सड़कों पर किसानों के आंदोलन हुए और किसानों को के साथ कैसा व्यवहार किया, उसके बाद बहुत गंगा में पानी बह गया, नहीं है? ये लोग जानते, इसीलिए तो बंगाल में इनकी सीटें कम हो गई, 18 से 12 हो गई, और उस बार इसी प्रोपोर्शनेट में रहेंगे। अच्छा, ये बात मैं आपके माध्यम से बता देना चाहता हूं। ठीक है, तो अब भाई आप शिवम आप नहीं जीत रहे हैं, ठीक है, ठीक है, आपका ये सोच है। यहाँ पर मुमताज आलम रिजवी साहब, ठीक है, आप राजनीतिक विश्लेषक के तौर पे हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मुस्लिम वोट बैंक की हम बात करें, हमने कंसोलिडेशन हमेशा देखा था। अगर हम इस रीजन की भी बात करें तो 48% अगर वोट 142 सीटें जो इस सेकंड फेज की सीटों की बात कर रहे हैं, उसमें से भी अगर हम बात करें कि मुस्लिम वोटर्स का जो टर्नआउट था वो दीदी के फेवर में था, और फर्स्ट फेज में भी जो मुस्लिम बहुल सीटें हैं वो क्लियर कट दीदी के खाते में जाती हैं। लेकिन इस बार क्या आपको ऐसा लग रहा है कि जिस तरह का वोटर टर्नआउट हिंदू बहुल सीटों पे भी हुआ है, जिसमें 94%, 95% है, ऐसा पहले देखने को नहीं मिलता था, तो क्या अब मुस्लिम कंसोलिडेशन के जवाब में हिंदू कंसोलिडेट हो गया है? राजनीतिक विश्लेषक बन के जवाब दीजिए। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया। वो अपनी गली का नहीं पता, आप इनसे कहाँ का पूछ रहे हैं? नहीं, ये गलत बात है शिवम। देखिए ऐसा है, नहीं भाई चलिए, अच्छा आप बताइए, एक गांव हर साल लेने की बात हुई थी कि हर संसद लेंगे, प्रधानमंत्री ने कितने गांव लिए? 12 गांव के नाम बता दिए। चलिए आपको मालूम है, मुझे कुछ नहीं मालूम। 12 गांव के प्रधानमंत्री ने जो गोद लिए अपने संसद क्षेत्र में, हमें 12 गांव के नाम बता दो, आज से डिबेट नहीं करूंगा। याद करके आया, 12 गांव के नाम बता दो, मैं आज से डिबेट नहीं करूंगा। सुनिए ना, तो फिर आप इस तरीके कमेंट न करें, जहालत वाले। आप सरकार में बैठी हुई, इनको इतना ट्रिगर करने की जरूरत है। कह रहा हूं कि 12 आपको याद है ना, डिबेट नहीं करनी है, आपको विश्लेषण करना है। विश्लेषण करना है, आप राजनीतिक विश्लेषण। नहीं, अरे तो इनको चुप कराई ना, इनको तो आप कुछ कहते नहीं, सरकारी आदमी इसलिए। अरे इनको भी कह दीजिए ना, सरकारी आदमी को चुप करा दीजिए। सुना नहीं, मैं तो बोल रही हूँ, आप बोलिए। आप डिबेट छोड़ने की बात कर रहे थे, मैंने कहा मत छोड़िए, मैं तो आपको मना रही थी। नहीं देखिए ऐसा है, मैं आपको बता दूं, ये गलत फहमी में है। अच्छा देखिए, 90 सीटें बंगाल में ऐसी हैं जहां 60% मुस्लिम है, 60%, 55-60%, 40 सीटें वहां पे ऐसी हैं, 35-40, जहां पे 25% से लेकर के 40% मुस्लिम वोट बैंक है। और इनकी जो हरकतें हैं, जिस तरह की पूरे देश में माइनॉरिटी को लेकर के 72 मिनिस्टर बनाए पीएम ने, लेकिन एक भी मुस्लिम चेहरा उनको नहीं नजर आया। लेकिन माइनॉरिटी मोर्चा जरूर बनेगा, राष्ट्रीय मुस्लिम मंच जरूर बनेगा, ठीक है, लेकिन किसी को मंत्री नहीं बनाएंगे, ठीक है। तो इसलिए मुसलमान कोई नफरत नहीं इनसे, जाति तौर पे। आपसे नहीं कह रहा हूं, मैं इनसे कह रहा हूं। सुनिए तो मैं आ रहा हूं, मैं उसी पे आ रहा हूं, उसी पे आ जाइए ना। मैं उसी, अरे तो आ तो रहा हूं, बता तो रहा हूं, इनको बता रहा हूं कि मुझे क्या मालूम है और क्या नहीं मालूम। अरे मुसलमानों के लिए बहुत बुरे आ गए। हाँ, आप कह रहे हैं ना मुसलमानों के लिए कुछ नहीं करते, ये तो पूरी दुनिया जानती है, मुसलमान इनके लिए कुछ नहीं करता, वोट नहीं देता। तो वही मैं कह रहा हूं, इसीलिए मैं कह रहा हूं। तो अब आप ये देखिए, 90 और 40, 130 सीटें आप रख दीजिए अब साइड में। अब बाकी जो सीटें बची हैं 294 में, उसमें आप देख लीजिए, और इनके दावे हैं कि 170 लाएंगे, और 70 तक ये पहुंच नहीं पा रहे हैं किसी एतबार से। तो और ये जो आप कह रहे हैं ज्यादा वोट पड़े, टीएमसी वाले को करने दीजिए। मैं आपसे क्या कहा, अब आप देश में नई तरह की राजनीति देख रहे हैं कि भाई अगर मुस्लिम वोट कंसोलिडेट हो सकता है, अगर मुस्लिम एक मुश्त आकर वोट दे सकता है, तो क्या हिंदू के मन में बीजेपी ने भावना जगा दी है कि मैं अब हिंदू वोट भी कंसोलिडेट होगा? देखिए, हिंदू मुस्लिम वहां नहीं हो रहा है, हिंदू मुस्लिम नहीं हो रहा है, लेकिन मुस्लिम वोट नहीं दे रहा है, वो इनकी वजह से नहीं दे रहा है, इनकी हरकतों की वजह से, इनकी बयान, भाजपा जिस तरह की बयानबाजी कर रही है, भाजपा वहां पे मुस्लिम मुखालिफ चेहरा वहां पे पेश कर रही है अपना, और ये सोच रही है कि भाई हिंदू वोट जो है वो आ जाए। हिंदू अपीजमेंट की बात ये करते हैं, मुस्लिम अपीजमेंट का नारा लगाते लगाते हिंदू अपीजमेंट की बात करने लगे।